बीजेपी ने सोमवार को भारत के चुनाव आयोग को पत्र लिख करके आरोप लगाया कि शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है, जबकि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में मुंबई और राज्य के आसपास के इलाकों में मतदान चल रहा था। उद्धव ठाकरे ने शाम 5 बजे के करीब पत्रकारों से बात करते हुए आरोप लगाया कि मुंबई में कई स्थानों पर मतदान प्रक्रिया में देरी हो रही है और चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी सरकार के इशारे पर जानबूझकर ऐसा कर रहा है। उद्धव ठाकरे ने शाम करीब 5 बजे पत्रकारों से बात करते हुए आरोप लगाया कि मुंबई में कई स्थानों पर मतदान प्रक्रिया में देरी हो रही है और चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी सरकार के इशारे पर जानबूझकर ऐसा कर रहा है। मुंबई बीजेपी प्रमुख आशीष शेलार ने ईसीआई को लिखे पत्र में कहा कि ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किए हैं, क्योंकि जब वो बोल रहे थे तो पूरे मुंबई में मतदान हो रहा था। मुंबई बीजेपी प्रमुख आशीष शेलार ने ईसीआई को लिखे अपने पत्र में कहा कि ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, क्योंकि जब वो बोल रहे थे तो पूरे मुंबई में मतदान हो रहा था। शेलार ने कहा ठाकरे ने मोदी सरकार के खिलाफ निराधार आरोप लगाया और मतदाताओं को विश्वास दिलाने के लिए गुमराह करने की कोशिश की कि सरकार या सत्तारूढ़ दल ईसीआई को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान पूरी तरह से झूठे हैं और अपमानजनक प्रकृति के हैं। शेलार ने कहा कि ठाकरे ने मोदी के खिलाफ निराधार आरोप लगाया और मतदाताओं को विश्वास दिलाने के लिए गुमराह करने की कोशिश की कि सरकार या सत्तारूढ़ दल ईसीआई को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान पूरी तरीके से झूठे और अपमानजनक हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में हुई धीमी वोटिंग और कम वोटिंग को लेकर सियासत गर्मा गई है। इसे लेकर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए उसे जिम्मेदार ठहराया। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि इसके पीछे बीजेपी की साजिश है। वहीं उद्धव ठाकरे के इस आरोप पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने दावा किया कि हार के डर से विपक्ष ने अभी से रोना शुरू कर दिया है। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा था कि 20 मई को बड़ी संख्या में वोटर वोटिंग के लिए आए थे, लेकिन बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर उन सीटों पर वोटिंग धीमी करा दी जहां पर हमारे उम्मीदवारों की जीतने की उम्मीदें सबसे ज्यादा थीं। बीजेपी और चुनाव आयोग की इसी साजिश के चलते मुंबई में वोटिंग कम हुई है। उद्धव के अलावा संजय राउत ने भी इस मामले में हमला बोला और चुनाव आयोग को बीजेपी का गुलाम तक बता दिया। उद्धव के आरोपों पर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, धीमी वोटिंग की शिकायत पर बीजेपी ने सबसे पहले चुनाव आयोग से की थी। 4 जून को पहले ही उद्धव ठाकरे को हार का पता चल गया है, इसलिए उन्होंने अभी से रोना शुरू कर दिया। वहीं बीजेपी नेता राम कदम ने शिवसेना यूबीटी पर हमला बोलते हुए कहा कि 4 जून को हार के बाद विपक्ष ईवीएम पर उसका ठिकरा फोड़ेगा और उसके रोने की भूमिका अभी से तैयार की जा रही है। बता दें कि मुंबई की 6 लोकसभा सीटों पर 20 मई को औसतन करीब 52% वोटिंग हुई है। हालांकि इस बीच एनसीपी और शिवसेना में हुई टूट के चलते महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों पर सबकी नजर टिकी हुई है। ऐसे में 4 जून को काउंटिंग के बाद ही साफ हो सकेगा कि मुंबई सहित महाराष्ट्र के 48 सीटों पर आखिर बाजी किसने मारी है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, अमरउजाला.com।